नमस्कार। 10 जुलाई 2020 हो चुकी है और 10 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों की हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रश्न से संबंधित अन्य जरूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। और वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको स्टडी चेकर की आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ के साथ साथ टॉप 20 हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो कि करंट अफेयर्स के साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। फेसबुक बंद करने का आदेश दिया है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अपने सोल्जर्स को फेसबुक बंद करने का आदेश दे दिया है। फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम को भी डिलीट करने का आदेश भारतीय आर्मी ने अपने सोल्जर्स को दिया है। इस तरह की टोटल 89 ऐप्स की लिस्ट भारतीय आर्मी ने जारी की है, जो कि सोल्जर्स को अपने मोबाइल से हटाना है, जिसमें टिंडर, टिकटॉक जैसे ऐप भी शामिल है। हालांकि चीनी ऐप टिकटॉक को भारत पहले ही बैन कर चुका है, क्योंकि भारत ने हाल ही में 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक शामिल था। लेकिन अब भारतीय आर्मी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी डिलीट करने का आदेश अपने सैनिकों को दिया है। जिसका जो तथ्य रखा गया है वो ये है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से भारत से संबंधित जुड़ी निजी जानकारी लीक हो सकती है। इसलिए भारतीय आर्मी के सभी सोल्जर्स को इन ऐप्स को डिलीट करने का भारतीय सेना की तरफ से फरमान सुनाया गया है। तो वहीं अमेरिका भी अब टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि जल्दी वो टिकटॉक को बैन कर देगा। इसलिए अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है कि भारत के बाद किस देश ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, तो उसका आंसर हो सकता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रूबेला मुक्त देश बना है, तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में रूबेला और खसरा दोनों से मुक्ति पा ली है। रूबेला और खसरा दोनों से मुक्त श्रीलंका के साथ साथ एक और देश बना है, जिसका नाम है मालदीव। मालदीव और श्रीलंका दोनों ही रूबेला और खसरा से मुक्त देश बन गए हैं। रूबेला और खसरा से मुक्त होने के लिए एक गाइडलाइंस होती है WHO की। वो गाइडलाइंस ये है कि पिछले 3 साल से जिस रोग का एक भी केस किसी देश में नहीं आएगा, उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसी के तहत रूबेला और खसरा दोनों से मुक्त कर दिया गया है 2 देशों को, जिसमें पहला देश है श्रीलंका, तो दूसरा देश है मालदीव। मालदीव और श्रीलंका में रूबेला और खसरा का एक भी केस न होने के कारण WHO ने रूबेला और खसरा मुक्त देश घोषित कर दिए हैं श्रीलंका और मालदीव को। मालदीव ने जो लास्ट अपना केस दर्ज कराया था खसरा का, वो 2009 में दर्ज कराया था, जबकि रूबेला का अक्टूबर 2015 में दर्ज कराया था। तो वहीं श्रीलंका में 2016 के बाद खसरा का कोई केस नहीं आया, जबकि लास्ट केस 2017 मार्च में था रूबेला का। यही कारण है कि अब दोनों देश श्रीलंका और मालदीव को रूबेला और खसरा दोनों से मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 शुरू हुआ है, जो कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक यानी कि 3 दिन चलेगा, जिसमें लगभग 5000 से अधिक दर्शक अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ 250 प्रतिनिधि सभी देशों के इस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 1:30 पर इसमें अपना भाषण दिया था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में, जिसका आयोजन इंडिया कार्प कर रहा है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कौन कर रहा है? इंडिया कार्प। और इसका प्रमुख लक्ष्य है भारत में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत में कंपनियों के आकर्षण के लिए, कंपनियों के निवेश के लिए आकर्षित जगह और उनके फायदे को बताना इंडिया ग्लोबल 2020 का प्रमुख लक्ष्य है। तो ये हो रहा है ब्रिटेन में। तो वहीं भारत ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के अलावा भारत ने एक चैलेंज चलाया था, जिसका नाम था इनोवेशन चैलेंज। इनोवेशन चैलेंज के तहत आप किसी भी प्रकार का ऐप बना सकते हो, 20 लाख रुपए तक की इनाम जीत सकते हैं। अच्छा, भारत की तरफ से पहला स्वदेशी ऐप लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अलाइनमेंट्स। क्या नाम है? अलाइनमेंट्स, जिसे सुपर ऐप के नाम से भी जाना जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर की संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, जिसकी तरफ से अलाइनमेंट्स ऐप को बनाया गया था, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। और अलाइनमेंट्स अ सुपर देसी ऐप के नाम से इसे लॉन्च किया गया था, और पहले 24 घंटे में 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे लॉन्च कर लिया था। तो भारत की तरफ से पहला स्वदेशी ऐप जो लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है? अलाइनमेंट्स। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड
कोरोना मुक्त देश अपने आप को घोषित कर चुका है। तो कोरोना मुक्त देश हुआ है अमेरिका। भारत की तरफ से पहला स्वदेशी ऐप अलाइनमेंट्स लॉन्च हुआ है, जबकि आत्मनिर्भर भारत ऐप भी लॉन्च हुआ था। अलाइनमेंट्स ऐप को इनोवेशन चैलेंज के बाद लॉन्च करने वाला पहला स्वदेशी ऐप है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सुविधाएं मौजूद होंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करने से पहले ग्लोबल वीक जो 2020 चल रहा है 9 जुलाई से 11 जुलाई, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या थीम है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और आयोजन करता है इंडिया इंक कॉर्प। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? जो पशु बलि के लिए खरीदे अथवा बेचे जाते हैं, उनके लिए इस डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जहां आप जो पशु बलि के लिए खरीदे अथवा बेचे जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बांग्लादेश में खरीदे अथवा बेचे जा सकते हैं। वहीं हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कोरोना महामारी जब आई थी तो अमेरिका ने एक धमकी दी थी कि वो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा। तो 8 जुलाई को अमेरिका ने WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वहीं इजराइल ने एक जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, जो कि ओपेक 16 है, जिसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा के डाटा भेजना भी शुरू कर दिया है इजराइल के लिए। तो इजराइल के लिए जासूसी उपग्रह जो इजराइल ने प्रक्षेपण किया है, उसका नाम क्या है? ओपेक 16। वहीं भारत ने अलाइनमेंट्स और आत्मनिर्भर भारत ऐप लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर विजेता हैं। कोरोना महामारी के कारण जहां एक तरफ सारे खेल की गतिविधियां ठप हो गई थी, तो वहीं चेस एक ऐसा खेल था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी रहा था। chess.com जैसी वेबसाइट ऑनलाइन चेस प्रतियोगिताएं कराती रहीं। तो ऑनलाइन ये प्रतियोगिता ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से 66वें चेस ग्रैंड मास्टर विजेता जो बने हैं वो जी आकाश बने हैं। जी आकाश ने 66वां चेस ग्रैंड मास्टर जीत लिया है। और जी आकाश तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु के ही एम प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं चेस में। तो गोवा के अभय ओडी भी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने हैं। इनके अलावा एक और प्रतियोगिता हुई थी स्पीलबर्ग में, जो कि ऑस्ट्रिया का है। वो थी रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जिसे जीता है वोल्टेरी बोल्टास ने। किसने? वोल्टेरी बोल्टास ने, जो कि फिनलैंड के निवासी थे। फिनलैंड वही देश है जिसमें 34 वर्ष की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी सना मारिन। इसके अलावा ब्रिजन द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है 21वीं सदी का भारत के रविंद्र जडेजा को। किसको चुना गया है? भारत के रविंद्र जडेजा को। अगला प्रश्न, रोनी डोनी का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सर्कस कलाकार। रोनी डोनी सर्कस कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये दो जुड़वा भाई थे जिनका सर तो अलग था लेकिन धड़ एक ही था। 63 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ है। 3 साल की उम्र से सर्कस में काम करते थे। 1991 तक इन्होंने काम किया था। 1991 के बाद सर्कस का काम इन्होंने छोड़ दिया था। तो रोनी डोनी का जो हाल ही में निधन हुआ है वो एक सर्कस कलाकार थे, जो कि 68 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इस सबसे अधिक उम्र तक 2 सर और 1 धड़ के साथ जीने वाले व्यक्ति बन गए। इनसे पहले अमेरिका के चेंग और एंक बंकर थे, जिनके 2 सर और 1 धड़ था। वो 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। लेकिन अब रोनी डोनी 68 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा 2 सर और 1 धड़ के साथ जीने वाले व्यक्ति बन गए हैं और एक सर्कस कलाकार थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लग्जरी राइड ने ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह को लग्जरी राइड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये कार कंपनी है जो कि कार बनाती है। और सुखबीर सिंह पंजाब के मशहूर सिंगर हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सुखबीर सिंह के गाने काफ़ी पसंद आते हैं। तो सुखबीर सिंह पंजाब के मशहूर सिंगर हैं जिनको लग्जरी राइड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हनी सिंह पंजाब के ही एक रैपर हैं जो कि सॉन्ग बनाते हैं। करीना कपूर को हाल ही में प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो वहीं रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय थे। ला लीगा जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, ला लीगा के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रोहित शर्मा। सुखबीर सिंह बादल कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? लग्जरी राइड के। करीना कपूर किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? प्यूमा की। और हनी सिंह कौन है?
पंजाब के रैपर जो कि गाने बनाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे केवल शेयर करने में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर होगा माईलैब। माईलैब ने कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया जो कि कोरोना जांच से संबंधित है और एक बार में 32 तरह के टेस्ट एक कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, जो कि माईलैब द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले आईआईटी कानपुर ने मास्टर जी ऐप लॉन्च किया था। मास्टर जी ऐप के जरिए टीचर विभिन्न प्रकार के एंगलों से अपनी वीडियो शूट कर सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रख सकता है मास्टर जी ऐप में। और माईलैब ने जो लॉन्च किया है वो कॉम्पैक्ट एक्सएल है। माईलैब के बारे में बात करें तो माईलैब के डिस्कवरी सॉल्यूशंस के कार्यकारी निदेशक हैं शैलेंद्र कम्बांडे और माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के प्रबंधक जो निदेशक हैं वो हैं अशमुक राबल। और जो सिस्टम माईलैब ने लॉन्च किया है वो एक बार में लगभग 22 टेस्ट कर सकता है। और माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।